स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कनकेव मिरर से कैसी इमेज बनती है और कन्वेक्स मिरर से कैसी इमेज बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हमारा मिरर रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये हो गया है पोल, ये जो बीच में पॉइंट है ये क्या है, फोकस है। अच्छे से यहाँ पे ये फोकस है, ये सेंटर है और ये कोई इन्फिनिटी पॉइंट है। इस साइड में डिस्टेंस नेगेटिव होती है, तो ये है नेगेटिव इन्फिनिटी पॉइंट और इधर है पॉजिटिव इन्फिनिटी पॉइंट। तो यहाँ पे हम देखो ऑब्जेक्ट जो है ना वो 6 जगह होती हैं ऑब्जेक्ट को रखने के लिए। पहले हम रखते हैं इन्फिनिटी पे कहीं दूर, दूसरा होता है इन्फिनिटी और ये सेंटर है इसके बीच में, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट हमने रखा है। तीसरा होता है हम सेंटर पे रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट हम फोकस और सेंटर के बीच में भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, या फिर हम फोकस पे रखेंगे या फोकस से आगे। ये 6 जगह होती हैं। तो बुक में ऐसे लिखा मिलेगा आपको कि एट ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सेंटर, या ऑन सेंटर, बिटवीन सेंटर एंड फोकस, ऑन फोकस, या बिटवीन पोल एंड फोकस। अलग अलग जगह होती हैं। तो ये 6 जगह हैं ऑब्जेक्ट को रखने के लिए। तो हम अब पढ़ेंगे कि इन 6 जगह पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ पे बनेगी और कैसी बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है, अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट रखा है ए पे यहाँ पे, तो इमेज कहाँ, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा इमेज हमेशा कहाँ पे बनती है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट अगर ए इन्फिनिटी पे रखा है, दोबारा से एक बार अच्छे से समझते हैं। ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे इन्फिनिटी पे ए पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी और इमेज कैसी होगी, छोटी बनेगी। अब उसके बाद है नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी के और सेंटर के बीच में यहाँ पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे सेंटर और फोकस के बीच में। अब ऑब्जेक्ट आगे रखा है, नेक्स्ट पोजीशन है उसकी सेंटर पे। अगर सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, सेंटर पे ही बनेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए एक डिफरेंस, जब ए पे ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज छोटी बन रही थी, बी पे थोड़ी सी बड़ी और सी पे थोड़ी सी और बड़ी। तो जब सेंटर पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल बनेगी, और उल्टी बनती है इन्वर्टेड, क्योंकि मिरर में इमेज कैसी होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है डी पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी और ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाएगी इमेज। और जब हम और आगे चलते हैं, हमने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे फोकस पे, जब हम फोकस पे रखेंगे तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। देखिए उल्टा है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज बनी थी फोकस पे, अब हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज बनी है इन्फिनिटी पे। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट रख दिया हमने फोकस पे, तो क्या होगा, जब हम फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी, मतलब मिरर के पीछे बनेगी और बहुत बड़ी होगी साइज़ में। तो ये जो 6 जगह हैं ये होगी, यहाँ पे अलग अलग जगह पे इमेज ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज बनेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इमेज का साइज़ है वो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर के पास लेके आ रहे हैं, इमेज का साइज़ बढ़ता जाता है। जैसे पहले छोटा था, थोड़ा सा और बड़ा हो गया, यहाँ पे और बड़ा, यहाँ पे और बड़ा, यहाँ पे और बड़ा, और अगर बिल्कुल पास रखिए तो इमेज का साइज़ बिल्कुल बड़ा है। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके आएंगे इमेज का साइज़ भी बड़ा होता जाएगा। तो अब यहाँ पे साइज़ और इमेज के नेचर के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ इमेज ए एंड बी इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जो ए और बी होगी इमेज, ये ए और बी ऑब्जेक्ट था, इसका साइज जो होगा इमेज का ये ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइज ऑफ इमेज सी इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। जब सी पे ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज कैसा होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि डी, ई और एफ, ये 3 टाइप की जो 3 जगह ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। अब नेक्स्ट है पॉइंट इमेज का नेचर।
तो यहाँ पे इमेज ऑफ ए बी सी डी एंड ई विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ए बी सी डी और ई ये 5 जगह होंगी जहाँ पे हम रखेंगे तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। इमेज ऑफ एफ विल बी इरेक्ट एंड वर्चुअल। इमेज ऑफ एफ, जब एफ बिल्कुल हमने पोल के पास ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधी, हम चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं। तो ये था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर में कैसे होता है इमेज फॉर्मेशन। तो कन्वेक्स मिरर में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या होता है, इमेज दूसरी साइड बनती है मिरर के। चलिए हम शुरू करते हैं। वही इसमें भी वही 6 पोजीशन होती हैं जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट रखा हमने इन्फिनिटी के ऊपर, जो कि थी पोजीशन ये वाली। जब हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो हमेशा जब भी इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे। और इमेज कैसी बनेगी, बिल्कुल छोटी सी बनेगी। अब उससे आगे जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखा तो इमेज थोड़ी सी बड़ी बनी और फोकस से थोड़ा सा पोल की तरफ गई। जब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे रखा सेंटर पे तो इमेज थोड़ा सा और पोल की तरफ आई और थोड़ी सी बड़ी बनी है। जब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे रखेंगे सेंटर और फोकस के बीच में तो इमेज थोड़ा सा और आगे की तरफ आएगी पोल की तरफ और थोड़ी सी और बड़ी होगी। तो इमेज का साइज़ धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। जब हमने इमेज को रखा फोकस पे तो जो इमेज का साइज़ है वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा और पोल की तरफ थोड़ा सा और आ गया। जब हमने ऑब्जेक्ट को और आगे रखा, जब हमने रखा पोल और फोकस के बीच में तो इमेज का साइज़ थोड़ा सा और बड़ा हुआ और पोल के बिल्कुल नज़दीक आ गई। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो इमेज का साइज़ है वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, देखिए यहाँ पे, लेकिन वो कभी भी ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं होता। ऑब्जेक्ट का साइज़ ये था, इमेज का साइज़ अब भी उससे छोटा है, कभी भी ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं होगा। और इमेज हमेशा कहाँ पे बनेगी, फोकस और पोल के बीच में। ऑब्जेक्ट हम कहीं पे भी रखें, इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही रहेगी। इमेज का साइज़ कभी भी ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं होगा। अब नेचर कैसा होगा, हमेशा यहाँ पे हमेशा वर्चुअल इमेज बन रही है और इरेक्ट इमेज बनेगी। ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। इसमें हमेशा क्या होगा, कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है और क्या होगा, ऑब्जेक्ट से छोटी रहेगी। अब हम मिरर फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको पहले भी बताया है मैंने कि ये मिरर है। यहाँ से हम जो ऑब्जेक्ट रखते हैं इसकी डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं और मान लेते हैं यहाँ पे इमेज बनी है तो ये इमेज की जो डिस्टेंस होती है उसको हम v से डिनोट करते हैं। और जो फोकस होती है, फोकल लेंथ होती है, उसको हम f से लिखते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला और मिरर इक्वेशन गिव द न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u, डिस्टेंस ऑफ द इमेज जिसको हम v से लिखते हैं, एंड फोकल लेंथ जिसको हम f से लिखते हैं, इनके बीच में रिलेशन देती है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, जो हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन देता है। वो रिलेशन क्या होती है, 1/f। f क्या होती है, फोकल लेंथ, इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, 1/u, मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो, प्लस 1/v जो इमेज डिस्टेंस होती है उसके बराबर। तो इससे हम कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ऑब्जेक्ट दे दिया है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे किसी भी डिस्टेंस पे रखा है और मिरर की फोकल लेंथ ये है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, या दूसरी चीज़ें अभी हम निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल हम आगे करेंगे चैप्टर, इस पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल होंगे। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है बड़ा करना, मैग्नीफाई करना, कि जो ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनी है वो कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी बनी है इमेज या छोटी बनी है, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई m। अब मैग्नीफिकेशन को हम m से लिखते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। कैसे निकालेंगे, साइज ऑफ द इमेज i से डिनोट करेंगे साइज ऑफ इमेज को, उसको डिवाइड करेंगे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो मान लेते हैं इमेज बनी 4 सेंटीमीटर की, ऑब्जेक्ट था 2 सेंटीमीटर को, तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन आ गया 2। इसका मतलब मैग्नीफिकेशन 2 आ गया है। इसका मतलब क्या है कि जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से डबल है, 2 गुना बड़ी है। अगर मैग्नीफिकेशन 3 आता है इसका मतलब क्या है कि 3 गुना बड़ी है इमेज। तो ये होता है मैग्नीफिकेशन।
अब हमारे पास मान लेते हैं साइज ऑफ इमेज या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, हम दूसरे तरीके से भी मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, जो कि है डिस्टेंस से। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज, जिसको हम एच डैश से, हाइट ऑफ इमेज मतलब कितनी बड़ी इमेज बनी है, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बड़ा ऑब्जेक्ट था, ये हमें अभी पता है, जो कि हमने लिखा था ओ और आई से। तो एच मान लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर थी, और हाइट ऑफ इमेज होगी है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा मैग्नीफिकेशन आ गया 2, मतलब 2 गुना बड़ी होगी है। इसके अलावा अगर हमारे पास हाइट नहीं है ऑब्जेक्ट की, तो हम दूसरा तरीका होता है, वो होता है v अपॉन यू। v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, और u होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि ऑब्जेक्ट हमने कितनी दूर रखा था और इमेज कितनी दूर बनी है, उनको डिवाइड करेंगे और उनके आगे नेगेटिव साइन लगेगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा। ये भी मैग्नीफिकेशन के लिए है। तो दोनों फार्मूला जो हम उनको कंबाइन कर देते हैं कि मैग्नीफिकेशन जो होता है, ये मैग्नीफिकेशन किसके बराबर होता है, माइनस वी अपॉन यू, और दूसरा हमने पढ़ा था हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों को मिला के भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ से अगर हम m को रिमूव करेंगे, यहाँ से हम m को रिमूव कर देते हैं, तो ये दोनों चीज़ें भी बराबर हैं, क्योंकि दोनों m के ही बराबर थी। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये भी एक फॉर्मूला बनता है मैग्नीफिकेशन के लिए। जब हमारे पास मान लेते हैं हमें डिस्टेंस ऑफ इमेज दे रखी है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, तो हम हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं कि कितनी बड़ी इमेज बनी है। तब यहाँ से हम मैग्नीफिकेशन से हमें क्या पता चला, इफ़ वैल्यू जो मैग्नीफिकेशन निकालते हैं उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, मतलब 0 से बड़ी रहती है, तो इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 0 आती है, तो जो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होगा, जो इमेज बनेगी, वो बिल्कुल कैसी होगी, पॉइंट साइज होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव, रियल और इन्वर्टेड होती है। जैसे हमने साइन कन्वर्जन में पढ़ा था, जितनी भी चीज़ें नीचे की तरफ होंगी उनकी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी। ऊपर की तरफ वैल्यू होती है मतलब पॉजिटिव होती है, तो इमेज ऊपर की तरफ इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। ये हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर 1 आती है, मतलब हम हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को जब हम डिवाइड करते हैं, अगर 1 आता है वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि दोनों की हाइट सेम थी, तभी तो वैल्यू 1 आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इक्वल है। दूसरा, अगर वैल्यू 0 आती है तो मतलब ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज है। अगर वैल्यू मैग्नीफिकेशन की 1 से छोटी आती है तो इमेज जो होगी वो छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से, अगर बड़ी आती है तो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनेगी। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ इमेज। पावर क्या होती है, तो पावर क्या होती है, ए मिरर हैज़ ए ऑप्टिकल पावर पी ऑल्सो नोज एज फोकसिंग पावर। कि वो इमेज जो, जैसे कि मान लेते हैं ये था कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है, सारी लाइट को वो एक जगह इकट्ठी कर देता है। तो उसकी जो ये लाइट को इकट्ठा करने की पावर होती है, इसको ही हम बोलते हैं कन्वर्जिंग पावर या पावर ऑफ ए मिरर। इट इज़ द extract to which a mirror can converge or diverge light. It is equal to the reciprocal of the focal length। कि लाइट को कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकता है। कनकेव मिरर होता है वो कन्वर्ज करेगा, कन्वेक्स जो वो डाइवर्ज करेगा। तो उसमें कितनी पावर है कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ ए मिरर, मिरर की पावर। अब इसके बीच में ये इन्हें एक रिलेशन दिया है कि जो पी को से हम लिखते हैं पावर को, वो हमेशा फोकल लेंथ का उल्टा होती है। मान लेते हैं फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, तो जो पावर होगी वो होगी 1/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। तो हमेशा जो पावर है वो फोकल लेंथ का उल्टा होगी, या फिर जो फोकल लेंथ है वो पावर का उल्टा होगी। ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ से पता चली। तो जो पावर है उसको हम पी से डिनोट करते हैं, और पावर की एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। यहाँ पे हम लिखेंगे डायोप्टर, DIOPTER, और मीटर इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे मीटर इनवर्स हमने अभी पढ़ा 1/f के बराबर होती है। फोकल लेंथ को हम मीटर में लिखते हैं, मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर का इनवर्स हो जाएगा, या तो हम इसको मीटर इनवर्स लिखेंगे। मीटर इनवर्स को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं डायोप्टर, इसको हम D से डिनोट करते हैं। तो पावर को P से डिनोट करेंगे, और जो यूनिट होती है डायोप्टर उसको D से डिनोट करेंगे। तो मान लेते हैं पावर होगी 3 डायोप्टर।
ये ध्यान रखना, जो फोकल लेंथ जो हम एक्सप्रेस करेंगे वो हमेशा मीटर में होती है। जब मीटर में होगी तभी हम उसका उल्टा करेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एक ध्यान देने की बात जो है वो ये है, इफ़ एफ इज एक्सप्रेस इन मीटर द पावर इज एक्सप्रेस्ड इन डायोप्टर। तो यूनिट पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। डायोप्टर में हम कब एक्सप्रेस करेंगे? जब जो फोकल लेंथ है ना वो मीटर में होगी, तभी हम डायोप्टर को डायोप्टर में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि फोकल लेंथ दे दी हमें 50 सेंटीमीटर, तो हम इसको डायरेक्ट उल्टा नहीं कर सकते। 50 सेंटीमीटर को उल्टा करेंगे तो पावर हमें नहीं मिलेगी। पहले हमें सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में। मीटर में चेंज करने के बाद 0.5 मीटर आ गया। जब हम उसको उल्टा करेंगे तो जो पावर आएगी वो डायोप्टर में होगी। तो सिंपल सा मतलब ये है, पहले हमें जो फोकल लेंथ है उसको चेंज करना पड़ेगा किस में? मीटर में। उसके बाद हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे, तब जो पावर आएगी वो होगी डायोप्टर।